मैं अपने घर आ चुकी हूँ और मैंने मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया था और जिसकी वजह से मुझे वापसी अपने घर आना पड़ा। और बहुत से लोग यही कि मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया है, जो कि मैंने अपनी अम्मी का घर छोड़ा और मैं सखर वापस आ चुकी हूँ। तो बस तबीयत ने बिल्कुल जवाब दे दिया था और जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को जवाब दे दिया था। फिर उसे जबकि मेरी माँ और बाप दोनों ही नहीं हैं, कहते हैं ना कि माँ बाप सिर्फ मैका होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़, मैं जा रही थी अपने घर, और क्यों जा रही थी और क्या वजह हुई थी तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना है। पर फ़िलहाल अभी आप लोगों के साथ शेयर करना है कि स्टेशन पे था फुल रश, और बहुत ज़्यादा रश था, और जिसकी मतलब कह नहीं सकते कि पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि एक एक ट्रेन आ रही है और उसमें इतने ही लोग बैठ रहे हैं, फिर स्टेशन पे माशाल्लाह उतना ही रश। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो जो जहाँ जहाँ जा रहा है, अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से अपनी मंजिल पे पहुँचाए, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में, और सबको अपनी मतलब फैमिली के साथ अपने अपने घरों में हिफाजत के साथ लेके जाए अल्लाह पाक। क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। और जब मैं बैठ गई थी तो मेरी सिस्टर ने बताया कि तुम्हें जब हम छोड़ के जा रहे थे तो वहाँ पे इतना रश बढ़ गया था, और ज़्यादा रश बढ़ गया था कि पता नहीं ट्रेन जाने की टेंशन थी या क्या थी। तो पुलिस वाले यानी कि आवाम को सेट कर रहे थे, यानी उनको गाइड कर रहे थे, पता नहीं किस तरीके से। तो फ़िलहाल रश बहुत ज़्यादा था, और उससे पहले भी रश था कि जब मेरी सिस्टर बहनोई मेरे टिकट लेने गए थे तो पता चला कि भई तब भी इतना रश था, और बहुत से लोगों की तो ट्रेनें छूट गई थी और वो रो रहे थे। तो फ़िलहाल बस यही है कि वक़्त से पहले जाया करें, और वक़्त से पहले ही बेशक आपको स्टेशन पे टाइम लग जाए, वो बात सही है, पर ये है कि आपकी ट्रेन ना मिस हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है पैसे भी ज़ाया जाते हैं और वक़्त भी ज़ाया जाता है। तो ट्रेन हमारे यहाँ रवाना हो चुकी थी, और तलबिया और हम्माद जो थे वो बिल्कुल खिड़की के पास बैठ गए थे कि ये हमारी जगह है और हमें यहीं बैठना है, और हम यहीं से मतलब कि पूरा सफ़र एंजॉय करेंगे। पर हवा अभी कराची की हदूद थी, तो फ़िलहाल इतनी हवा नहीं थी, पर आगे आगे ट्रेन जैसे चली है और शाम का वक्त होता गया, तो हवा मतलब मुसलसल और तेज़ होती गई। क्योंकि ज़ाहिर बात है, वैसे हवा तो थी, सर्दी है आप लोग जानते हैं। और यहाँ देखिए हम्माद के रिएक्शन, ये हवा को महसूस कर रहे हैं, जबकि हमने खिड़की भी यही बंद कर दी है, बस थोड़ी सी खोली भी है इनकी वजह से। और ये देखें इनकी फीडर, जो कि ये पिएंगे नहीं, बस अपने पास मुसलसल रखते हैं और इंजॉय करते हैं सिर्फ निप्पल को, और बाकी फीडर नहीं पीते हैं। और ये देखें तलबिया और हम्माद किस तरीके से सफ़र एंजॉय कर रहे हैं, और मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ तो तलबिया कह रही नहीं बनाए। तो मुझे मोमेंट अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। और ये हमाद बिल्कुल बीच में अपनी फीडर रख के बैठे हुए हैं, पर दूध बिल्कुल भी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि कराची में मेरी बहन की ज़िम्मेदारी थी इनको फीडर्स वगैरह देना। तो अब ये बिल्कुल मतलब कि तलबिया कह रही थी कि मेरी वीडियो ना बनाए ना बनाए, पर मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाते हैं बाकी। और एक और सीन आएगा अभी मज़ेदार सा, तो मैं वहाँ कैमरा रख रख दिया था मैंने अपना मोबाइल। तो फिर तलबिया ने मुझे कहा मम्मा ये सीन आ गया है, यहाँ वीडियो बनाओ, बहुत अच्छा सीन है। तो फिर मैंने इसके कहने पे वो सीन भी बनाया था। मैं अभी आप आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी। फ़िलहाल ये देखें तलबिया और हम्माद किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं अपना सफ़र, और इनको अब थोड़ी थोड़ी सी अकल आने लग गई है सफ़र की, तो इस वजह से ये लोग खिड़की पे ही फोकस कर रहे थे। पर अभी आगे चल के जो मुझे घर से खाना मिला था, तो वो खाना मैंने इनको खिला दिया था। खाने में था कीमा और रोटी थी, और भी इनकी चीज़ें वगैरह थी, तो वो मैंने इनको खिला दिया था। और खिलाने के बाद फिर मैंने इनको सुलाया था। फ़िलहाल ये सीन था। तो यहाँ मैंने अपना मोबाइल रख चुकी थी, और मेरा मतलब फेस भी दूसरे साइड पे था। तो तलबिया कहने लगी मम्मा यहाँ बनाएं, ये देखें कितना ज़बरदस्त सीन है, मम्मा यहाँ बनाएं, ये देखें कितना ज़बरदस्त सीन है। तो फिर मैंने तलबिया के कहने पे यहाँ की मतलब वीडियो बनाई, और ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये नज़ारा।
तो बस सफ़र भी अल्लाह पाक ने खैर आफियत से पहुंचा दिया था। रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैं रास्ते की वीडियो भी बनाना चाहती थी, जो कि कैंची के पुल है, ब्राज है, तो वहाँ की मैं वीडियो बनाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ बहुत ही खूबसूरत मतलब फॉग हुई हुई थी और मज़ेदार सा सीन था, पर अंधेरा बहुत था, इस वजह से मैंने नहीं बनाई। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी कि हम ठट्ठर करते हुए आ रहे थे, और यहाँ देखें हम मात को, और ये मेरा सामान देखें, मैं लेके सिर्फ 2 बैग गई थी और लेके 4 आई हूँ, 5 आई हूँ सॉरी, बल्कि 7 हो गए थे। तो बस अम्मी के घर जब भी जाना होता है तो इसी तरीके से मेरा सामान बढ़ जाता है, और लाने वाले भी कहते हैं कि ऐसा कितना सामान लेकर आई हो। और जो मुझे रास्ते में इन्होंने दिया था तो वो ये कीमा था, आप देख सकते हैं। तो अभी हम रात को खाना खाने लगे हैं तो यही कीमा खाएंगे। बाकी ये मेरी सिस्टर ने दिए थे मुझे शामी बना के, चिकन के और बीफ के, तो वो बने हुए रखे हैं। ठीक है, अलग-अलग, अब मुझे ये नहीं पता कौन से चिकन का है, कौन से बीफ के है। और यहाँ पे उन्होंने मुझे चटनी फ्रीज़र करके दी थी, ताकि हम जब भी खाएँ तो एंजॉय कर सकें। और ये समोसे हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे समोसे हैं, चिकन के हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए थे ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत ही मतलब ये चीज़ें मुझे सारी मेरी सिस्टर ने बना के दी हैं, और ताकि मैं घर आके कुछ दिन तक रिलैक्स हो सकूं, और अपना मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है वो अच्छी तरीके से कर सकूं, और खाने पकाने की इतनी ज़्यादा टेंशन ना रहे। तो इस वजह से, और अभी तो हम ये कीमा खाएंगे। और यहाँ पे इतनी सर्दी है सक्खर में, जबकि कराची में भी थी पर इतनी नहीं थी, पर सक्खर में इतनी ज़्यादा थी कि आप अगर चाय गरम गरम भी पियेंगे तो आपको इतनी नहीं लगेगी। तो फिर आगे देखते हैं। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने घर आ चुकी हूँ, और मैंने अपनी मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया था, और जिसकी वजह से मुझे वापसी अपने घर आना पड़ा। और बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग कब तक रहेंगे और क्यों इतनी जल्दी आ गए हैं। तो बहुत मतलब कि जितने जितने जहन होते हैं, जितने लोग जितनी बातें कर सकते हैं, और जितना उनका माइंड होता है वो उसी हिसाब से बातें करते हैं, तो उन बातों का मुझे देना था जवाब। तो जवाब यही है कि मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया है, जो कि मैंने अपनी अम्मी का घर छोड़ा और मैं सक्खर वापस आ चुकी हूँ। तो बस ये है कि जैसे कि मैं जितने दिन वहाँ रही हूँ, आप सब लोगों ने देखी मेरी वीडियोस वगैरह, और जिस तरह मैं शुरू में स्टार्टिंग में अपने घर गई थी अभी बीमारी के दौरान, तो आप लोगों को पता है कि आज के दौर में इलाज करना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं ये कहती हूँ आज के दौर में इलाज करना। और जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरे पास यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो कि मेरी देखभाल कर सकता या कुछ भी था। यहाँ तक कि बच्चे हैं, और बच्चे भी आप लोगों को पता है कि इतनी ज़िम्मेदारी वो नहीं समझ सकते हैं। और फिर मेरे घर वालों को मैंने तकरीबन 8 दिन तक, तो मैं वैसे ही तबीयत में मतलब ख़राब रही थी मेरी। उसके बाद 90-10वें दिन जो थी मेरी तबीयत ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, और जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को जवाब दे दिया था। फिर उसके भी 1-2 दिन बाद मैंने बर्दाश्त किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया। फिर मेरे मतलब बच्चों से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि आप कराची जाएं। और फिर उन्होंने यानी कि मेरी अम्मी के घर फ़ोन किया, और फिर उन्हें बताया कि भाई मम्मा की इस तरह तबीयत ख़राब है, या फिर आप उनको आके ले जाए। तो यकीन करें आप लोग, सिर्फ शाम को 4-5 बजे 6 बजे फ़ोन गया है यहाँ से, और 12 बजे यानी कि रात की गाड़ी से बैठ के सुबह मेरे भांजे मेरे घर पहुँच चुके थे और मुझे लेने के लिए। और वापसी तकरीबन 9 बजे 10 बजे वो सक्खर पहुँचे थे, और उसके बाद हम 2 बजे वाली गाड़ी से दोबारा बैठ चुके थे। तो मैं इतनी मेरी कंडीशन ख़राब थी कि आपने देखा है कि शुरू में मैं जब यहाँ से कराची गई हूँ तो मैंने हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है, जबकि मेरी खुद हिम्मत नहीं थी बनाने की वीडियो। मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाई आप वीडियो बनाएं, और ताकि पता चले कि भाई बहुत से लोग बस बातें बना देते हैं कि भाई ड्रामा करा है या ये करा है या व्यूज़ लेने के लिए करा है या कुछ भी है, बस लोगों के माइंड का नहीं पता चलता है।
तो मैंने फिर भी थोड़ी थोड़ी जितनी मुझे हो सकी मैंने वीडियो बनाई। दूसरी बात रीज़न ये है वीडियो बनाने का कि मुझे अपना चैनल भी कंटिन्यू रखना था, क्योंकि जब मैं सक्खर में थी तो मेरा चैनल काफ़ी ड्रॉप हो चुका था, जिसकी वजह से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं अभी तक। और क्योंकि लोगों का यही है कि हम अगर आपकी वीडियो पे जाएंगे तभी आप हमारी वीडियो पे आएंगे। तो मैं किसी की ना जा पा रही थी और ना ही कोई मेरी वीडियो पे आ रहा था। और मुझे तकरीबन काफ़ी दिन हो गए थे वीडियोस डाले हुए, तो मैंने कहा मैं चले आहिस्ता आहिस्ता अपना चैनल कंटिन्यू रखूं और अपनी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। मतलब रीज़न ये है आज की वीडियो बनाने का कि लोगों की बातों का मुझे जवाब देना था कि मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया था जो मुझे अपना घर छोड़ के आना पड़ा। तो देखें, आपको मेरी इतनी सारी बातों के अंदर आपको जवाब मिल चुका होगा कि मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया है। मैं आपको इतनी बड़ी बात बताऊं कि अगर मैं कराची नहीं जाती इलाज के लिए या कुछ भी मतलब XYZ, तो शायद आज मैं आप लोगों के बीच में नहा होती नहीं होती और आज मेरा इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन पढ़ा जा चुका होता। तो सबसे मेन बात यही है कि बस उन्होंने मुझे दिन रात देखा भाला, मेरी एक एक चीज़ पे उन्होंने एक्शन लिया, मेरी दवाइयों पे उन्होंने एक्शन लिया, हर चीज़ को उन्होंने यानी एक एक छोटी 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 चीज़ें होती हैं उन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, जो आज मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से बैठी हुई हूँ। तो भाई मेरी बहन और भाई ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल किया है, बहुत अच्छी देखभाल की है, हर चीज़ से मुझे मतलब के देखा है। जबकि मेरी माँ और बाप दोनों ही नहीं हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप से मैका होता है, मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं हैं और मेरे बहन भाई ने ही मेरी माँ बन के बाप बन के मेरा ख्याल किया, मेरी दवाइयाँ दारू की और हर चीज़ से मेरा मतलब कि यहाँ तक कि आप इतना अंदाज़ा लगाएं कि तलबिया और हम्माद को भी मैं नहीं देख पा रही थी, उन्हें भी मेरी सिस्टर ने ही देखा कि किस टाइम क्या करना है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, नहलाने से धुलाने से हर चीज़ से उन्होंने उस पर ध्यान दिया। तो इस कदर मैं आपको बता रही हूँ, कहने का मकसद है कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख पा रही थी। तो ये सब कुछ वैसे मेरी बहन करती हैं पर बच्चों का मैं खुद कर लेती थी, पर यह है कि इस दफ़ा बच्चों को भी उन्होंने ही देखा है और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो देखें, अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को इतना नवाजे, इतना नवाजे, कुल कायनातों के बहन भाइयों को नवाजे और आपस में प्यार मोहब्बत रखे, इत्तिफाक रखे। पर यह है कि अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना बनाए, जो कि मैं भुगत चुकी हूँ और मुझे पता है। अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को बहुत दे, बहुत दे, बहुत नवाजे। मेरी भाभी ने भी मेरा साथ दिया, जो बात है। और हर जगह पे मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को मेंटली डिस्टर्ब कर देती है, तो इन चीज़ों से मुझे मेरे घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। अगर आज मैं अपने घर में होती और अपना इलाज करवा रही होती तो यकीन करें मैं आपको आज इस तरह बैठी हुई नहीं मिलती। और बस यही है कि जिसने जितना किया अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे और जिसने नहीं किया अल्लाह पाक उन्हें भी जज़ाए खैर दे। और किसी से कोई शिकवा नहीं है, गिला नहीं है। और बस ये है कि मैं लोगों की बातों के जवाब देना चाह रही थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतनी जल्दी चली गई, बहुत से के लोग कहते हैं कि आप अपनी माँ के घर जाके बैठ। तो देखिए, कोई खुशी से एक खुशी का मौका होता है तो हर कोई जाके बैठता है, और वरना कोई खुशी से अपने माँ बाप के घर जाके नहीं बैठता, ये वहाँ इलाज वगैरह नहीं करवाता। तो बस यही आप लोगों से कहना था कि मुझे कितनी सपोर्ट मिली है और कितनी देखभाल मिली है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप लोग भी एक वाईटी फैमिली है और आप लोगों का भी मतलब जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो एक एक बात का आप लोगों को भी पता होना चाहिए। आप लोग अपना समझते हैं जब भी सवाल जवाब करते हैं। तो बस आप लोगों से यही कहना था कि इस सलूक की वजह से मैं अपने घर से यानी मुझे सक्खर आना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। आप लोगों को भी पता है कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी और तलबिया के हम्माद के, जबकि मेरी तकलीफ़ की वजह से, बीमारी की वजह से और मेरे दूसरे बेटे के भी उनके पेपर डिले हो गए हैं, यानी उनके पेपर नहीं लिए गए हैं। और क्योंकि तलबिया मेरे साथ कराची में थी और इस वजह से उनके पेपर नहीं दिए गए हैं, उनके पेपर भी रह गए हैं। तो बस अब अल्लाह पाक से आप लोग भी दुआ कीजिए कि आइंदा उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे और अल्लाह पाक उनको अच्छे नंबरों से पास करवाए, क्योंकि जो कि
एक तरीके से तकलीफ की वजह से रह गए हैं। उनके बेचारों के बच्चों के पेपर्स वगैरह, पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको आगे कामयाब करे और कामयाबी की बुलंदियों तक लेके जाए। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।